my slide and rest of the technical things. यस, यहाँ तक हम लोग कर चुके थे. सो एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर आपको ऐसे भी क्वेश्चन एक आ सकता है कि एक मिनट में मैं हमको पहले जरा देख लूँ, एक मिनट. यस मैम, नाउ यू आर द होस्ट. हाँ जी बेटे, तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट आर द 3 मेथड्स गिवन बाय कार्ल पियर्सन. ठीक है, ब्रॉडली तो हमने नेम कर लिया कार्ल पियर्सन मेथड, स्कैटर डायग्राम मेथड, रैक मेथड. फिर कार्ल पियर्सन का भी आगे ऐसे 1 मार्क में क्वेश्चन कैन बी देयर, व्हाट आर द मेथड्स गिवन बाय कार्ल पियर्सन, देन यू विल राइट डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन मेथड. ठीक. So today we are going to do this last one, step deviation method. So you all are requested to note down very carefully. You can take help of your book also. सेम मेथड है जैसे हमने शॉर्टकट में किया, बस एक डिफरेंस है, यहाँ पे एडिशनल डैश डैश लगाना है साथ में. ठीक है, बाकी सारा सेम है. सिग्मा डी डैश एक्स इंटू डी डैश वाई माइनस ब्रैकेट में सिग्मा डी डैश एक्स, then again in bracket sigma d dash y divided by n. ओनली ये वाला पार्ट, ये दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय n. ठीक है, उसके बाद डिनोमिनेटर में अंडर रूट सिग्मा डी डैश एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी डैश एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. ठीक है, होल स्क्वायर सिर्फ ये अपर पार्ट का है, n का होल स्क्वायर नहीं है. Sometimes some students they keep both the values in bracket, that is wrong. Only upper part is to be kept in bracket. Similarly, into under root sigma d dash y square minus sigma d dash y whole square divided by n. I repeat, sigma d dash y whole square minus sigma d dash y, sorry, sigma d dash y whole square minus sigma d dash y whole square divided by n. ठीक है, अब आप अपनी बुक से ध्यान से नोट गलत नहीं करना है, बाद में नहीं कहना कि हमें ऐसे आपने बताया. ध्यान से नोट कर लीजिए. आई रिपीट वंस अगेन, सिग्मा डी डैश एक्स इंटू डी डैश वाई माइनस सिग्मा डी डैश एक्स इंटू डी डैश वाई डिवाइडेड बाय एन. देन बिलो दिस अंडर रूट सिग्मा डी डैश एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी डैश एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इंटू अंडर रूट सिग्मा डी डैश वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी डैश वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन. ठीक है, यहाँ पर इंटू सी नहीं है, बस ओनली ये डिफरेंस है कोरिलेशन में. अदरवाइज जब हम स्टेप ये लेते हैं स्टेप डेविएशन मेथड इन केस ऑफ मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन तो इंटू सी कर देते हैं. यहाँ पर सी नहीं है, ओनली दिस पार्ट इज देयर, राइट. वेयर इफ यू वांट टू राइट यू कैन नोट डाउन वेयर डी डैश एक्स इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाय सी. एज यूजुअल एज वी कैलकुलेट डी एक्स डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर सी. And dx is equal to this, to all of you know very thoroughly, dx is equal to x minus a, and a means assumed mean. Assumed means x or y variable में से any value as per our own choice we can select any value as assumed mean. But in case in the paper, in the test or exam, if it is given we take this value as assumed mean, तो फिर वही लेनी है. फिर then you don't have any option to use your choice, तो फिर आपने वही वैल्यू लेनी है, अदरवाइज आप कोई भी ले सकते हैं. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन. नोट डाउन दिस स्टेटमेंट. वैल्यूज एक्स वेरिएबल मैं बोल देती हूँ, उसके बाद मैंने पीछे स्लाइड ले जानी, अदरवाइज आप सारा सोल्यूशन देख लोगे. एक्स वेरिएबल की वैल्यूज हैं 5, 10, 15, 20, 25. 5, 10, 15, 20, 25. एंड वाई वेरिएबल की वैल्यूज हैं सेकेंड वेरिएबल वाई 40, 35, 30, 25, 20. Repeat,
40, 35. Keep yourself muted. 40, 35, 30, 25, 20. ठीक है, अब मैं पीछे जा रही हूँ ताकि आप सोल्यूशन प्लीज नहीं देखना, ठीक है, अदरवाइज फिर प्रैक्टिस नहीं होगी। अब सबसे पहले आपने क्या निकालना है, अगर ये फॉर्मूला को देखें तो हमें चाहिए डी डैश एक्स के भी वाई के भी, बट वो सीधे नहीं आ सकते। फॉर दैट वी नीड टू फाइंड आउट डी एक्स, पहले ये चाहिए। तो अब अगला कॉलम आप बनाइए डी एक्स कॉलम, ठीक है। अच्छा, अब एक और काम करना है, आप एक्स वेरिएबल में से प्लीज एनसर्कल वैल्यू 15, जो थर्ड वैल्यू है 15 is to be taken as assumed mean, और y वेरिएबल में से 30 थर्ड वैल्यू को लेना assumed mean, ठीक है। चलिए अब निकालिए dx, तो dx हो जाएगा वैल्यूज को माइनस कर दे, 5 माइनस क्या है ये हमारा 15, 5 माइनस 15 माइनस 10, फिर 10 माइनस 15 माइनस 5, 10 माइनस 0, 10 सॉरी 15 माइनस 15 0, फिर 20 माइनस 5, 25 माइनस 15 10, ठीक है। राजदीप मैम, you can remove that student who has not kept his or her audio off. बेटे all of you are requested to keep videos on, audio off. आपने ऑडियो तब टर्न ऑन करना है बेटा बोला जाए, ऑडियो ऑफ कीजिए अपनी, अदरवाइज आई विल रिमूव यू। ठीक है। जब मैं पूछूंगी तब आप कर सकते हो, अदरवाइज डिस्टर्बेंस कम्स, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन होता है फिर। हाँ जी, नेक्स्ट कॉलम इज डी डैश एक्स, ठीक है। नाउ वी हैव टू सी वेरी केयरफुली कि ऑल दीज वैल्यूज आर गेटिंग डिवाइडेड बाय विच नंबर 5, है ना, 5 के टेबल से ऑल आर गेटिंग डिवाइडेड। तो यहाँ पर हम वेरी इजिली वी कैन कैलकुलेट डी डैश एक्स। तो माइनस 10 ओवर 5 माइनस 2 माइनस सॉरी माइनस 5 ओवर 5 माइनस 1, 0 ओवर 5 0, 5 ओवर 5 1, 10 ओवर 5 2, ठीक। अब आ गया हमारा ये डी डैश एक्स। नाउ अब इसका स्क्वायर कॉलम, स्क्वायर का मतलब उसी वैल्यू को उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कॉलम का नाम रख लेना डी डैश एक्स स्क्वायर। तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 4, माइनस 1 इंटू माइनस 1 1, 0 0 ही रहता है। 1 का जितनी बार मर्जी 1 को मल्टीप्लाई कर ले 1 से तो 1 ही रहेगा। 2 इंटू 2 4। अभी ये हमारे जो 3 कॉलम्स हो गए, दे आर रिलेटेड विद एक्स वेरिएबल ओनली, ठीक है। इसका जो काम है वो दैट हैज गॉट फिनिश्ड। नाउ लेट अस कम टू वाई वेरिएबल। ये इन्होंने बुक में इधर लिख दिया, कोई बात नहीं, हमने पहले लिखा हुआ है, नो प्रॉब्लम। अब नाउ वी हैव डिसाइडेड टू टेक दिस द वैल्यू 30 एज अज्यूम्ड मीन। तो अब हमारा कॉलम जो बनेगा दैट विल बी डी वाई। तो ये आ जाएगा 40 माइनस 30 10, 30 माइनस 30 कितना है ये, सॉरी 35 माइनस 35, 30 माइनस 30 0, 25 माइनस 30 माइनस 5, 20 माइनस 30 माइनस 10। अच्छा, अब अगर इसको ध्यान से देखें तो सेम थिंग इज हियर, सभी वैल्यूज आर गेटिंग डिवाइडेड बाय 5, तो अवर कॉमन फैक्टर विल बी 5। तो वी कैन कैलकुलेट नेक्स्ट कॉलम इजीली। नेक्स्ट कॉलम का नेम वी विल गिव डी डैश वाई, ठीक है। डी डैश वाई मतलब डी वाई ओवर सी, सी का मतलब कॉमन फैक्टर। तो अब डिवाइड कर दीजिए सभी वैल्यूज को और चेक करो, आर यू गेटिंग दीज वैल्यूज, 2 1 0 माइनस 1 माइनस 2, राइट। उसके बाद नाउ इसी कॉलम का होल सॉरी स्क्वायर, डी डैश वाई का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम लोग, स्टेप वो जो शॉर्टकट मेथड है ना उसी में एक एक कॉलम एडिशनल बना रहे हैं डी डैश वाला। तो ये डी डैश वाई स्क्वायर आ जाएगा आपके पास में 4 1 0 1 4, राइट। अब हमें चाहिए ये फॉर्मूला में देखें, ये कॉलम एक और चाहिए हमें, डी डैश एक्स इंटू डी डैश वाई। एक ये लास्ट कॉलम है जो और चाहिए, तो इसका नाम रख लेते हैं डी डैश एक्स इंटू, जब कोई साइन नहीं होता बीच में, व्हेन वी राइट वैल्यूज टुगेदर दैट मींस उनके बीच में प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन। तो अब आप ध्यान से मल्टीप्लाई करना, अपना स्केल रख लो, पेंसिल पेन फिंगर रख लो, कॉलम आगे पीछे ना हो जाए। आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, ये डी डैश एक्स कॉलम को और ये वाला डी डैश वाई कॉलम, ठीक है। समटाइम्स जल्दी जल्दी में ना हम लोग ये स्क्वायर वाले कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपनी ओर से ठीक ही कर रहे हैं बट वो जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं। तो आपने थोड़ा ध्यान रखना है, ये वाला कॉलम डी डैश वाई कॉलम और डी डैश एक्स कॉलम, मल्टीप्लाई दीज कॉलम्स कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को।
करने के बाद चेक कर लीजिए, आर यू गेटिंग -4 -1 0 अगेन -1 -4 आ रही है वैल्यूज बेटे? हिमानी, अनिरुद्ध, आ रही है वैल्यूज? यस, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बड़ी जल्दी जल्दी कर रहे हैं, होप देख देख के नहीं कर रहे हैं। अच्छा चलो, एनी हाउ अब हमने लेट अस स्टार्ट फाइंडिंग देयर टोटल्स। ये सभी के टोटल आप फाइंड आउट कर लीजिए। ये डी डैश एक्स इंटू डी डैश वाई का टोटल ये आ रहा है -10। फिर ये डी डैश वाई स्क्वायर का कॉलम का आ रहा है टोटल 10। फिर ये डी डैश वाई का आ रहा है सिग्मा 0। ऐसे ही इधर आ जाए एक्स वाली साइड पे, डी डैश एक्स स्क्वायर कॉलम का टोटल आ रहा है 10 और ये डी डैश एक्स का आ रहा है टोटल 0। ठीक है, दे हैव रिटन हियर बिलो दिस कॉलम n इज इक्वल टू 5। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी साइड पे लिख सकते हैं, क्योंकि ना ये इसका टोटल तो नहीं है ना, सिग्मा नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये यहाँ ही क्यों लिखा है। नो नीड टू राइट हियर, यू कैन राइट कहीं भी यहाँ साइड पे जहाँ भी आपका स्पेस मैनेज होता है, यू कैन राइट एनीवेयर। n मतलब नंबर ऑफ पेयर कितने हैं, ये 1, ये 2, 3, 4 एंड 5। नाउ लेट अस स्टार्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज। पुट करिए जरा वैल्यू, सिग्मा डी डैश एक्स इंटू डी डैश वाई, कितनी वैल्यू है ये वाली -10, ऐसे लिख देना -10। ठीक है, अच्छा अब ये फॉर्मूला का माइनस, ये वाला माइनस, अब ब्रैकेट में लिखिए सिग्मा डी डैश एक्स कितना है, सिग्मा डी डैश एक्स है 0, ब्रैकेट में लिख लीजिए 0 इंटू सिग्मा डी डैश वाई कितना है, अगेन ये 0 है, फिर ब्रैकेट में 0 डिवाइडेड बाय 5। ठीक, तो इसी के आगे इक्वल टू का साइन लगा के इसको देखो, अब ये 0 इंटू 0 0 हो गया, तो 0 डिवाइडेड बाय कोई भी नंबर हो वो सारा 0 है, मतलब ये सारा पार्ट मेरा 0 हो गया, और ये था -10, तो इसका काम सॉल्व हो गया। -10 -0 मतलब -10, मतलब इसी के आगे इक्वल टू करके आप इसको सॉल्व यहीं पर कर लो, -10 वैल्यू रह गई हमारी। उसके बाद डिवाइडेड बाय, अब ये सिग्मा डी डैश एक्स स्क्वायर, ये कितनी वैल्यू है, सिग्मा डी डैश एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, ये वाली वैल्यू 10, तो ये पुट कर दिया 10 माइनस सिग्मा डी डैश एक्स दैट इज 0। ठीक है, तो 0 डिवाइडेड बाय 0 का होल स्क्वायर कर ले, वो भी 0 है, इन्होंने डाला नहीं हुआ है होल स्क्वायर का साइन, मतलब ऑब्वियसली टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि पता चल गया 0 का स्क्वायर 0 ही रहना है, डिवाइडेड बाय n है 5, तो ये सारा पार्ट 0 हो गया है ना, स्क्वायर करे ना करे 0 तो 0 ही रहेगी, डिवाइडेड बाय कुछ भी हो 0 रहेगा, तो ये सारा कर कर आके ये बच गया 10। ऐसे इसका सिग्मा डी डैश वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये 10, ये वाला 10। ठीक है, ये पुट कर दिया 10 माइनस सिग्मा डी डैश वाई है 0 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n5, अगेन ये सारा पार्ट 0 हो गया। अब आपके पास बचा क्या, सारी कहानी का मतलब क्या निकला, √10 इंटू √10, तो उसको आप सीधा करके लिख लो, √10 का होल स्क्वायर कर लो, तो स्क्वायर और रूट दे हैव गॉट कैंसल्ड, बच गया 10, तो 10 से ऊपर वाला -10 डिवाइड हो जाएगा, सारा कुछ कर कर आके वी विल गेट -1। ठीक है, तो अब इसको हाउ विल वी इंटरप्रेट, वी विल राइट, प्लीज नोट डाउन, देयर इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, देयर इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, या परफेक्टली भी लिख सकते हो, जो बढ़िया लगता है आपका दिल करता है, देयर इज परफेक्टली नेगेटिव या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन। अच्छा, अब इन्होंने ये नाम दिए हुए ना 2 वेरिएबल्स के, जिनको हमने अपनी ओर से x y कर लिया था, अब आप लिख लो बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, या बिटवीन x एंड y, तो x वेरिएबल का नेम जो दे हैव गिवन दैट वाज प्राइस, तो बिटवीन प्राइस एंड डिमांड देयर इज परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है जी, आई होप इट इज क्लियर। अब आप देखें तो और कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ एक यहाँ से डिवाइड कर रहे हैं कॉमन फैक्टर से, एडिशनल कॉलम वी आर गेटिंग, फिर उसका स्क्वायर, फिर ऐसे ही सेकंड वेरिएबल का, और एंड में वही प्रोसेस सेम है, बस डैश डैश वाले कॉलम एडिशनल बनने हैं। ठीक है, चलो लेट अस ट्राई टू डू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन द वैल्यूज, ये आपने अपने आप करना है, मैं बोल देती हूँ वैल्यूज अगर नहीं दिख रही हैं तो। ये है x वेरिएबल की वैल्यूज हैं 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। I repeat,
x variable 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. And y variable is 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. अब आप इसको पहले ले लीजिए वैल्यू, क्योंकि ये मैं इस करके ले रही हूँ क्योंकि इतने बच्चे हैं ना, फिर सबका अलग अलग हो जाएगा तो क्रॉस चेकिंग डिफिकल्ट हो जाती है. तो इन ऑर्डर टू save that time, let us take 18 as assumed mean from x variable. 18 को सर्कल कर सकते हैं. Similarly from y variable 10 को you should circle it. Some students they don't encircle the value, और यहाँ भी नहीं लिखते हैं कि a की वैल्यू क्या है, तो it becomes very difficult for the teacher to find out कि which value you have taken. So it's always better to highlight with the help of a circle 18 and 10. ठीक, अब आप करिए कैलकुलेट. मैं बैक पीछे वाली स्लाइड पे जा रही हूँ, नहीं तो आपने सारा ही देख लेना. ठीक है, सेम प्रोसेस, सेम कॉलम्स. देन आई विल टेक योर हेल्प टू टेल द वैल्यूज. वेरी गुड. क्या बोलेंगे इसको? नाउ द कॉम्पिटिशन स्टार्ट्स. जेट सेट गो. चलो शाबाश, जल्दी जल्दी करिए. सांची, दृष्टि, मुस्कान, वीडियोस आर ऑफ बेटे, कीप देम ऑन. Chandan Pal, Vasudev, Hina also, Aditi also. I don't understand why you. बेटा ऑन कीजिए वीडियो. आप क्यों? वर्क कर रहे हो, अब तो ऑन करो. अब मुझे क्या पता चलेगा कि आप कोई सोल्यूशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, खाली बैठे हुए हैं. नहीं करोगे तो यू विल लूज. हाँ जी, कनक बत्रा, कैन यू टेल द वैल्यूज ऑफ dx कॉलम? कनक मैं भी कर रहा हूँ. करिए, ये तो इतना सिंपल है. फर्स्ट ही कॉलम पूछा मैंने. दृष्टि, कैन यू dx कॉलम? मैम Yes, ma'am. जी बोलिए बेटे. -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12. यस, एक बार फिर से बोल दीजिए ताकि ऑल अदर कैन लिसन अगेन. dx कॉलम. -6, -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12. वेरी गुड, वेरी राइट, परफेक्टली राइट. हाँ जी, अदिति क्वात्रा, कैन यू टेल d dash x कॉलम? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. शाबाश, एक बार फिर से जल्दी से बोल दो. d dash x वंस अगेन. -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. वेरी गुड, परफेक्टली राइट, वेरी गुड. हाँ जी, जतिन, कैन यू टेल बेटे d dash x स्क्वायर कॉलम? मैम 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16. यस, वेरी गुड. प्लीज रिपीट d dash x स्क्वायर. लाउडली बोलिए बेटे. 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16. वेरी गुड, परफेक्टली राइट. चलिए, ये दिस वाज ऑल अबाउट x वेरिएबल. ठीक है, उसका सारा हो गया काम खत्म हमारा. नाउ कम टू dy कॉलम. तो अब y में से यू हैव टेकन 10 एज अज्यूम्ड मीन. तो फ्रॉम ईच वैल्यू ऑफ y वेरिएबल 10 is to be subtracted. So you get dy column. Let me see who else can tell. हाँ जी, प्रभजोत, can you tell बेटे dy column?
Yes, ma'am. हाँ जी, -4, -2, 0, 2, 4, 6 and 8. very good, perfectly right. dy column as Prabjot has told, -4, -2, 0, 2, 4, 6 and 8. Very good. चलिए केतन, now you please tell d dash y column. d dash y. Ma'am, d dash y -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. वेरी गुड, क्योंकि कॉमन फैक्टर 2 है तो उससे सारी वैल्यूज को डिवाइड करें, वी गेट -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट सानिया, प्लीज टेल d dash y स्क्वायर क्या बनेगा? 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16. वेरी गुड. 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16. वेरी गुड. चलो नेक्स्ट आ रहा है मेरी स्क्रीन पे वंशिका कपूर. हाँ जी बेटे, वंशिका कपूर, कैन यू टेल d dash x into d dash y column? 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16. वेरी गुड. 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16. वेरी गुड. अब आप इनके जो जो भी रिक्वायर्ड समेशंस है, नाउ यू कैन फाइंड आउट ऑल दोस. मैं बोलती हूँ, आप चेक कर लीजिए. आई मे ऑल्सो बी रॉन्ग. ठीक है, तो ये आ रहा है टोटल, लेट मी शो ऑल्सो. यस, यू कैन क्रॉस चेक. सिग्मा डी डैश एक्स 7, सिग्मा डी डैश एक्स स्क्वायर 35, फिर उसके बाद हमें चाहिए सिग्मा डी डैश वाई 7, फिर सिग्मा डी डैश वाई स्क्वायर 35. ठीक है, और लास्ट जो दोनों का प्रोडक्ट है डी डैश एक्स इंटू डी डैश वाई, उसका वैल्यू आ रही है 35. ठीक है बेटे, सारी वैल्यूज आर ओके. ओके, वेरी गुड, शाबाश. नाउ लेट अस स्टार्ट पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला. तो फर्स्ट है हमारा, यहाँ पर आता है सिग्मा डी डैश एक्स इंटू डी डैश वाई, दैट इज 35. मैंने ये डिवाइडेड बाय 1 अपनी ओर से लिख दिया. कुछ भी नहीं है तो मतलब वो वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 ही होती है, जिसके नीचे कुछ नहीं है तो. माइनस आगे है सिग्मा डी डैश एक्स, दैट इज 7 ब्रैकेट में. अगेन इन ब्रैकेट सिग्मा डी डैश वाई, दैट टू इज 7. तो दोनों लिख दिए ब्रैकेट में 7, ब्रैकेट में अगेन 7, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं यहाँ पे, वो भी आप काउंट कर लो. ये 7 है, ये वैल्यू सारी 7 वैल्यूज आर गिवन, तो डिवाइडेड बाय 7. ठीक, अब आप क्या कर सकते हो, अब आप ध्यान से देखो, ये तीनों 7 है, ऊपर भी 2 7 दिए हुए, नीचे भी. तो एक 7 और 7 को कैंसिल कर सकते हैं आराम से, इसमें तो कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है. एक 7 और 7 विल गेट कैंसल, तो बाकी क्या बच गया 35. डिवाइडेड बाय 1 कर दो तब भी ठीक है, नहीं किया तब भी ठीक है. 35 में से 7 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा 28. यहीं पर इक्वल टू 28 आप लिख सकते हो इफ यू वांट. अब नीचे वाले पार्ट पे आ जाए डिनोमिनेटर में, दैट इज अंडर रूट. अब क्या करना है, सिग्मा डी डैश एक्स स्क्वायर, ये वाला, दैट इज 35, माइनस सिग्मा डी डैश एक्स, दैट इज 7, उसका होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय n इज 7, वो लिख दिया, इनटू अगेन अंडर रूट सिग्मा डी डैश वाई स्क्वायर, ये वाला, दैट अगेन दैट इज 35, यहाँ लिख दिया 35, माइनस सिग्मा डी डैश वाई, ये वाला 7, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7. ठीक, तो अब जो होल स्क्वायर है, अगर ये अपने हिसाब से अपनी प्रैक्टिस से देख लेना, क्योंकि नीचे भी 7 है ना, तो ऊपर अगर हम 7 इंटू 7 कर दे तो एक 7 कट जाएगा, निकल जाएगा. वैसे देखना हो तो ऊपर स्क्वायर है, नीचे पावर 1 है जिसके साथ कुछ नहीं, तो 2 में से 1 माइनस करके एक ही 7 बचेगा. तो जैसे आपको ठीक लगता है, उसमें कोई नहीं है, डिफरेंट वेज आर देयर टू राइट. तो ये 2 बार लिख दिया, एक को कैंसिल कर दिया. सिमिलरली यहाँ भी 2 बार ऊपर लिख के एक को कैंसिल कर दिया. सारा कुछ करके हमारे पास बचता है नीचे अंडर रूट बच जाएगा 28, ये वाला भी अंडर रूट 28. ठीक है, तो अब ये जब 2 बार 28 आ गया तो इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, 28 अंडर रूट का होल स्क्वायर. तो ये कट गया, ये स्क्वायर और रूट कट गए, बाकी बच गए 28 डिवाइड, ये ऊपर वाला डिवाइडेड बाय 20, एंड द लास्ट वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 1. तो बस आपने लास्ट में आंसर लिख के लिख देना r इज इक्वल टू 1 या +1. माइनस में कोई भी वैल्यू हो तो माइनस लिख दो, प्लस में हो तो प्लस लिख दो. नहीं, प्लस की मतलब आपकी मर्जी होती है, सर्कल करके. तो लास्ट में लिख दीजिए देयर इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, देयर इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. ठीक है,
चलिए अभी 9:34 हो गए, थोड़ा ही टाइम लग गया। मैं एक और क्वेश्चन आई जस्ट वांट टू गिव, अगर वो ड्यूरिंग द मीटिंग पूरा नहीं हुआ तो आपने बाद में पूरा कर लेना। आई गिव यू द आंसर ऑल्सो। चलिए नाउ राइट डाउन एक्स वेरिएबल, इसकी वैल्यूज हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10। 2, 4, 6, 8 एंड 10। वाई वेरिएबल की वैल्यूज आर 4, 8, 12, 16 एंड 20। 4, 8, 12, 16, 20। और इसका पहले आप आंसर नोट कर लो, क्योंकि कई बार बात करते करते मीटिंग ओवर हो जाती है बीच में। आंसर है इसका +1। चलो भी है, वैसे 10 मिनट्स हैं। ठीक है, अब मैं पीछे वाली स्लाइड पे जा रही हूँ। आई होप ऑल हैव रिटन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। चलो अब आप अपने आप करिए। हाँ जी, कैन वी स्टार्ट चेकिंग द वैल्यूज बेटे? करें शुरू? ओके, वेरी गुड। चलिए मिताली। प्लीज रिमूव द स्टूडेंट। यस, थैंक यू। हाँ जी बेटे, प्लीज क्रॉस चेक। आपके कहने पहले ही कर दिया। कौन सा बच्चा था मैम? जैस्मिन मैम। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। कई बच्चे आते इसलिए हैं कि आप काम नहीं करना, दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करना। दैट्स वेरी बैड हैबिट। दैट शोज द लैक ऑफ मेच्योरिटी अमंग दो स्टूडेंट्स। हाँ चलिए बेटे, प्लीज चेक dx कॉलम। मैं बोल देती हूँ बीच में, फिर टाइम ज्यादा लग रहा है। -4, -2, 0। अच्छा, डिड आई टेल यू कि कौन सी वैल्यू को लेना है assumed मीन? आई थिंक आई फॉरगॉट, है ना? अगर यहाँ से आपने देख लिया, सर्कल किया, फिर तो बहुत ही अच्छा है। अगर किसी ने और कोई वैल्यू ली है तो उनकी ये कॉलम या डिफरेंस हो सकता है ना, बट आई एम गोइंग टू टेल, क्योंकि ये 6 को ले रहे हैं और 12 को ले रहे हैं assumed, उसके अकॉर्डिंगली आई एम स्पीकिंग। -4, -2, 0, 2 एंड 4। हर्षा गांधी, ठीक है बेटे? ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। d' क्या आ रहा है? अब इसमें सारी वैल्यूज आर गेटिंग डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा कॉमन फैक्टर 2, -2, -1, 0, 1 एंड 2। उसके बाद d'(x²) ये आ रहा है, इसी कॉलम के इसी कॉलम से मल्टीप्लाई कर दे तो वी विल गेट 4, 1, 0, 1 एंड 4। देन लेट अस कम टू y कॉलम। y की वैल्यूज दैट इज dy। तो यहाँ पर 12 को माइनस करना है फ्रॉम ईच वैल्यू, तो आई होप यू आर गेटिंग -8, -4, 0, 4, 8। हाँ जी, सिमरन आ रहा है बेटे? सिमरनजीत कौर आ रही है वैल्यूज? वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, अब इसमें चेक कर ले, कॉमन फैक्टर 4 है, 2 नहीं लेना है। ठीक है, 2 लोगे तो फिर जो कॉलम बनेगा दैट विल अगेन गेट डिवाइडेड बाय 2,
तो फिर बार बार डिवाइड नहीं करना, हमने एक ही बार वो वैल्यू लेनी है कि जिससे डिवाइड करने के बाद फिर अदर देन 1 वो कॉलम किसी और चीज से डिवाइड ना होता हो, और नंबर से 1 से तो हो ही जाएगा, 1 को छोड़ के दोबारा डिवीजन नहीं होनी चाहिए। तो फिर उस अकॉर्डिंगली सी बनता है 4, तो ये आ रहा है -2 -1 0 1 2 एंड 2 तक। ठीक, उसके बाद d डैश वाई स्क्वायर, इसी कॉलम को स्क्वायर कर दें, 4 1 0 1 4 यहाँ तक आ गया। उसके बाद नाउ लास्ट है d डैश एक्स इंटू डी डैश वाई। यहाँ पर आपने थोड़ा ध्यान रखना है, अगेन आई एम टेलिंग, कई बार क्या होता है हम जल्दी में होते हैं तो देख लेते हैं कि ये लास्ट कॉलम निकाला है, इधर से ये x का लास्ट कॉलम निकाला है, तो इन्हीं को मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो नहीं करना आपने, सेकेंड लास्ट कॉलम को करना है, मतलब x का जो ये वाला कॉलम, सिमिलरली ये वाला कॉलम। तो ये सारा कुछ करके आ रहा है 4 1 0 1 एंड 4, एंड इफ वी गेट ऑल द टोटल्स तो ये आ रहा है सिग्मा d डैश x 0, सिग्मा d डैश x स्क्वायर 10, सिग्मा d डैश y 0, सिग्मा d डैश y स्क्वायर 10, फिर दोनों के प्रोडक्ट का 10। ये भी ऑलमोस्ट सेम ही टाइप का है जैसे पहले किया था, चेक कर लीजिए, अब मैं बोल नहीं रही हूँ, सारी सब्सटीट्यूशन करके कैलकुलेशन करके देखिए 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेट मी सी अदर्स ऑल्सो। हाँ जी हिमानी, आ रहा है आंसर बेटे 1? ठीक है, अदर्स आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू डू फास्टली। ठीक है, अच्छा अभी ये बाई चांस ही हुआ है, इट वाज नॉट इंटेंशनल कोइंसिडेंस, कि सभी जो 2-3 क्वेश्चन किए हैं सभी का आंसर किसी का +1 आ गया, किसी का -1 आ गया, बट नॉट नेसेसरीली कि आपको एग्जाम में भी 1 ही आंसर आएगा, है ना, कोई जरूरी थोड़ी है कोई और आए। अगर 0.75 से ज्यादा है, हमारा वो रूल सेम ही रहना है, अगर 0.5 से ज्यादा है और 1 से लेस है तो फिर हम कहेंगे हाई कोरिलेशन प्लस माइनस देख के, और अगर आ जाता है हमारा कोएफिशिएंट बिटवीन 0.25 से 0.75 तो कह देना है मॉडरेट, साथ में प्लस माइनस की बात कर देनी है, और अगर आ जाता है 0 से ज्यादा 0.25 से कम तो कह देना है लो कोरिलेशन, अगेन प्लस माइनस देख के। ठीक, तो दिस वाज ऑल, यहाँ पर लिख देंगे परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चन हो गए हमारे स्टेप डेविएशन मेथड के। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग थिंग, कई बार क्या हो सकता है आपको एग्जाम में यू मे गेट ए क्वेश्चन कि भी फाइंड कोरिलेशन बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, और जब आप स्टार्ट करते हो ये वैल्यूज को, आप जब निकालना शुरू करते हो तो आप देख सकते हो कि मान लो dx में से कोई भी जो कॉमन फैक्टर है वो नहीं बन रहा है, मतलब 1 को छोड़ के, मतलब किसी एक नंबर से सभी वैल्यूज आर नॉट गेटिंग डिवाइडेड, तो फिर क्या करें, और क्वेश्चन में हमें कह दिया कि फाइंड विद स्टेप डेविएशन मेथड, तो वो घबराना नहीं है, वो आपकी इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए होगा। इसका मतलब आप नीचे एक लाइन लिखनी पड़ेगी, इन दैट केस यू नीड टू राइट कि भी सिंस देयर इज नो कॉमन फैक्टर इन द कॉलम dx, दैट इज व्हाई वी कैन नॉट फाइंड d डैश x कॉलम। गेटिंग माय पॉइंट? आपने लिखना है ये लाइन अपनी और से क्लैरिफाई करनी है भी क्योंकि इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, इस करके वी कैन नॉट कैलकुलेट दिस d डैश x, so therefore step deviation method can not be applied। y में चाहे हो या ना हो, मतलब दोनों में से किसी एक प्लीज remove the student, can you please मैम हम नेक्स्ट क्लास में म्यूट का ऑप्शन रखेंगे, वो अनम्यूट कर ही नहीं सकते अपने आप को, मैं अभी वो कर रही हूँ। अच्छा चलिए, तो आपने क्या करना है, मतलब चाहे x में ये प्रॉब्लम आ जाए चाहे y कॉलम में आ जाए कि आपको कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है, तो आपने लिख देना है कि सिंस देयर इज नो कॉमन फैक्टर या एब्सेंस ऑफ कॉमन फैक्टर, दैट इज व्हाई वी कैन नॉट फाइंड आउट d डैश x या फाइंड आउट d डैश y, so that is why step deviation method cannot be applied here. In that case, या in place of that we can apply shortcut method, क्योंकि एक मिनट रुक जाओ। मैम आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। कर लिया। तो व्हाट आई वाज टेलिंग कि स्टेप डेविएशन मेथड जब आपने लिख दिया कि वी कैन नॉट अप्लाई, तो फिर क्वेश्चन होता है फिर कौन सा मेथड लगाए, तो फिर आपने कहना है कि इन प्लेस ऑफ स्टेप डेविएशन वी कैन अप्लाई शॉर्टकट मेथड
क्योंकि शॉर्टकट मेथड में तो हमने बस dx ही निकालना है और dy ही निकालना है, कॉमन फैक्टर का तो काम ही नहीं है उसमें, उसके स्क्वायर वगैरह वो सब कुछ हो सकता है। तो फिर इन प्लेस ऑफ स्टेप डेविएशन यू हैव टू अप्लाई शॉर्टकट मेथड। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि कई बच्चे वो जल्दबाजी में वो अपनी ओर से ही कर देंगे, गलत कर देते हैं, बेसिक नहीं चेक करते, तो आपने शॉर्टकट मेथड फिर लगाना है। ठीक है, मंडे को करेंगे ऐसा भी एक क्वेश्चन जिसमें ना निकलता हो बट आपको कहा गया है विद स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसके बाद हम लोग थोड़े से और प्रैक्टिस करेंगे ये सारे कार्ल पियर्सन के तीनों मेथड्स की। उसके बाद अभी 6th को हमने सिलेबस फिनिश करना है, तो वी हैव सफिशिएंटली गुड टाइम विद अस। जो लास्ट